हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं अपने स्कूल पे। वहाँ पे होने वाला है पीटीएम। फिलहाल मेरे साथ गार्जियन के तौर पे कोई नहीं जा रहा है। मुझे नहीं पता कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है, लेकिन खैर देखते हैं, जो होगा वहीं पे होगा। फिलहाल हम निकल रहे हैं पैदल और देखते हैं बस मिलता भी है या नहीं। मिलते हैं आपसे बस में बैठने से पहले। तो वैसे भी हम लोग आज के हैं मुख्यालय के अंदर और यहाँ पे काफ़ी सारा भीड़ हो रहा है क्योंकि आज यहाँ पे हॉलीडे नहीं है। फिलहाल तो मुझे ऑटो भी नहीं मिल रहा है एक भी। देखते हैं कब तक स्कूल पहुँचते हैं हम। तो वैसे भी हम रोड पे आ चुके हैं और यहाँ पे बस का नाम निशान दूर दूर तक नहीं है। फिलहाल आगे की साइड में ऑटो लगा हुआ, देखते हैं कि उसी में चलें या फिर अगर टाइम लगाएगा तो फिर दूसरा ऑटो ही पकड़ना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। तो वैसे भी हमको ऑटो मिल चुका है और हम बैठ चुके हैं ऑटो में और अभी हम चलते हैं। फिलहाल ये तो वहाँ तक अंदर तक जाएंगे नहीं, केएमसी जाके मुझे दोबारा पकड़ना पड़ेगा ऑटो। डीजल मिल ही नहीं रहा है, कैसे कोई काम करेगा। अभी तो सुनने में आवता ना। हाँ। अभी सुनने में आवता ना, सब लकड़ी पे खाना बना खाई वो नहीं रहा है। सब तैयार रहे, लकड़ी पे खाना बना खाएगा। ये है हमारे यहाँ का पेट्रोल टंकी और यहाँ पे लगा हुआ है काफ़ी भीड़, देख सकते हैं आप लोग को। यहाँ लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं केएमसी मेडिकल कॉलेज, नहीं आई थिंक केएमसी हॉस्पिटल है ये, जो भी हो। फिलहाल हम आ चुके हैं लेकिन यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं मिल रहा है जो हमें अपने स्कूल तक ले जा सके। देखते हैं कब तक मिलता है। वैसे 10:05 हो रहा है इस टाइम, लेट तो हो ही चुके हैं। फिलहाल एक गाड़ी आ रहा है, वो भी ऑटो, देखते हैं कहाँ तक जाता है वो। तो गाइस अभी हम एक और चौराहे पे रुके हुए हैं। फिलहाल उधर से गाड़ी आ रहा है, बहुत दूर है, आपको दिखाए हैं एक मिनट, ये दिख रहा होगा, वो रहा पीछे साइड में आ रहा है। जूम तो इसका अच्छा नहीं लेकिन फिर भी आ रहा है पीछे साइड में। अब इसको पकड़ेंगे तो शायद ये लेके जाए हमारे स्कूल तक। फिलहाल देखने में तो लग रहा है ये भी भरा हुआ ही है, कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे पेट्रोल टंकी पे। फिलहाल तेल तो नहीं भरा रहा है, बस एक टायर लगा रहा है। और यहाँ पे देखो भाई कितना सारा भीड़ लगा हुआ है। अब ऐसे ही आगे तक पूरा लगा हुआ है। यही टायर है जो लोड हो रहा है, टायर लोड हो रहा है यहाँ पे। चलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा अभी। तो गाइस अभी हो रहा है 10:35 और फिलहाल हम आ चुके हैं आगे तक, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल लेट तो हो ही चुका है और धूप भी काफ़ी तेज़ है भाई साहब। प्लस मेरे पेरेंट्स नहीं आए हैं। अभी मैं वहाँ जाके क्या बोलूँगा कि मेरे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। फ़िलहाल पूरा एकदम सुनसान लग रहा है यहाँ पे। देखते हैं, मेरे क्लास से तो लड़कों में मैं ही रहूँगा, इतना तो मुझे पता है। फ़िलहाल अभी अंदर जाके पता चलेगा कि क्या हो रहा है। शायद मेरी मम्मी आए, शायद, देखते हैं क्या होता है। I feel very happy. Why? Because we expected some parents that parents came. It's my duty to welcome all of you on this meeting, and it's an honor evening ceremony. Before that, I'd like to tell you something. Most respected parents, teachers, and my lovely kids. It's a time for change of your mindset. I mean, parents' mindset have to change. Why? Because, parents, teachers, management, students together forms the success. If the teachers can alone do nothing, parents also can alone do nothing. In between these both, children are struggling alone. Actually, class teachers called the parents who come in and who attend the PTA meeting many times. Until and unless a few number of children's parents came, it's okay. But you have to give much more attention towards the children. You have to call the teachers, ask to the teachers. And all the way you have to inform about your child's progress. Then only education will
going success. The bond between the class teacher, the subject teacher, the parents and the students will be strong. Then your success milestones will be strong enough. Then the children will be able to learn something. I'm not going to prolong nothing. It's my duty to welcome all of you on this auspicious moment. It's a prestigious moment. First of all, let me give a very heartfelt thanks to my children, my lovely kids, for attaining these kind of marks and these meritorious, prestigious awards. As you, this is the big matter. From the school, you are getting much more kind of support, guidance from the teachers, and you done it. You people are deserving that. So I am appreciating you, the children as well the parents, because the support of the parents is very big. That's why you are sitting here. So let me welcome my dearest and respected parents for coming with us and made this function a wonderful one. Give them a big clap. And secondly, my lovely kids. They are the heart and soul of our institution. Without them, nothing would be happens. So they attended, they scored good marks. That's why they are getting this appreciation or meritorious award. So let me welcome my lovely kids for today's function. Give them a big clap. And the third is my teachers. They are the backbone of this institution. They are the pillars of this institution. Without them, the school will not be a success. So let me take this opportunity to welcome on this auspicious moment. Give them a big clap. Last of all, but not least, I welcome all of you once again on this prestigious moment, and the children those who are getting the Marie Gloria Award. You are congratulating once again and welcoming you all for this successful function. Thank you. हमारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हार के मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हार के मत बैठो, चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है, चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है, गहरा पानी चढ़ने लगता बहता निर्मल होता है, गहरा पानी चढ़ने लगता बहता निर्मल होता है, पाँव मिला चलने की खातिर पाँव पसारे बैठो, पाँव मिला चलने की खातिर पाँव पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हार के मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हार के मत बैठो, लड़ने वाला मेरा हाथ ऊपर चल के हार गया, तेज दौड़ने वाला मेरा ऊपर चल के हार गया, धीरे धीरे चलता हुआ नेको बाजी मार गया, धीरे मार गया, जीवन में डरना है तो हिम्मत मारे मत बैठो। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे बीच में भी बहुत अच्छे हमारे से हमारी पूरी सर ने शिक्षा के बारे में बहुत अच्छे से आपको नॉलेज दी। लेकिन देखिए वो स्टडी की स्टार्टिंग है, पहले आप वो अपने आप में मेंटेन करना पड़ेगा। वो मेंटेन क्या होता है, पहले होता है डिसिप्लिन। बच्चा जब तक डिसिप्लिन नहीं सीखेगा तब तक वो अपनी स्टडी को स्टार्ट नहीं कर पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। पहले गार्जियन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल जाने से पहले आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे के यूनिफॉर्म बच्चा कैसे पहनना है, बेल्ट लगाया नहीं, टाई है कि नहीं, उसको प्रॉपर एक यूनिफॉर्म में करके ही स्कूल वो प्रॉपर एक यूनिफॉर्म ही आइडेंटिफाई कर रहा है, वो एक अच्छा स्कूल है। ठीक है, चीज़ें होनी चाहिए, वो डिसिप्लिन होना चाहिए, हमारा स्टडी के साथ डेडिकेशन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। ये सभी चीज़ें हमारी स्टडी के लिए बहुत ही कंपल्सरी है।
जो चीजें इस स्टूडेंट के अंदर नहीं दिखता है, ऐसा माना जाता है कि इनके पेरेंट्स ही मतलब कि इनके एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैम ने बताया कि एक सिंगल टीचर स्टूडेंट को अच्छे नहीं बना सकते। आप टीचर्स का पेरेंट्स के साथ बॉन्ड बनाना, देखिए जो टीचर्स मान लीजिए पेरेंट्स हैं, बच्चे के अंदर बच्चे गलती गई, बच्चे की गलती को सुधार करना मेरा काम है, पेरेंट्स का भी काम है। अगर घर पे गलती कर रहे हैं हम, मान लीजिए बच्चे हैं तो पेरेंट्स डांटते हैं, वैसे हम लोग स्कूल में जो भी बच्चा गलती करता है हम लोग पनिश करेंगे। हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी कमियों को सुधारना। केवल मारने से यही होता, कुछ ऐसा पनिश करिए ताकि बच्चा आपको देख के खुद डरे। जैसे क्या होता है स्टूडेंट पेरेंट्स मान लीजिए जो भी बेटे होते हैं, मान लीजिए आपके बेटे या बेटी है, आपसे क्यों डरता है, उसी प्रकार आपकी इतनी ट्रस्ट है कि टीचरों पे कि मेरा बेटा स्कूल जाएगा तो कुछ अच्छा सीखेगा। अगर मैं उसकी गलतियों को नहीं देखूंगा, मान लीजिए इग्नोर कर दूं, तो कहीं ना कहीं जाकर आगे नहीं बच सकता। इसलिए हम लोग पहले उनकी गलतियों को सुधारने का प्रयास ज्यादा करते हैं। हम लोग पढ़ाई की बात तब करते हैं, हम लोग क्लास में खुद जाते हैं, पहले क्लास को कंट्रोल करना होता है। कंट्रोल कर लिए, एक बार यूनिफॉर्म को चेक कर लिए, बेटा कहीं ऐसा करती है, होमवर्क चेक किए, ऑब्जर्वेशन किए, पेरेंट्स के बाद कंटेक्ट करते हैं, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। हम लोग मैक्सिमम मान लीजिए जब भी पीटीएम होता है, यहाँ पे बहुत कम गार्जियन अवेयर होते हैं, यहाँ पे क्लास में आते हैं। आना चाहिए पीटीएम। आपका उस दिन का मीटिंग होता है, आपकी क्लास टीचर रहेंगे, सब्जेक्ट टीचर से प्रॉब्लम है, वहाँ पे आप बोलिए, आप उनकी कॉपियाँ को देखिए, क्या लिखे, क्या सही है, क्या गलत है। ये सब चीज़ों को चेक करने के लिए पीटीएम किया जाता है। और ये चीज़ें जब तक पेरेंट्स नहीं अवेयर होंगे तब तक एक सिंगल टीचर कुछ नहीं कर पाए। अगर आप अपने बच्चों के भविष्य, उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं तो उनके साथ आप जुड़िए। आप जब भी पीटीएम हो आप आइए, आपका वेलकम है। क्लास टीचर रहते हैं, आपको सब्जेक्ट टीचर से प्रॉब्लम वहाँ बताइए, बेटे को ओपनली कर दिया जाता है, बेटा आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। वो बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ये है आप देखिए बेटा, आप लोग जब भी पढ़ाई करते हैं जैसे आप अपना पोजीशन को मेंटेन किए रखिएगा कि आपका नेक्स्ट क्लास भी आपका पोजीशन बना रहे। तो कुछ ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम आंसर क्लास में फर्स्ट टाइम को सेकंड में जाके और थर्ड होता है कहीं रहती नहीं। तो आप लोग अपने पोजीशन को मेंटेन रखिएगा। और बोर्ड एग्जाम वाले क्लास 12 वालों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने स्टडी को प्रॉपर मेंटेन किए। और एक आप लोग को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर कोई 12 स्टूडेंट 90 प्लस मार्क पाता है तो मैं अपने सैलरी का 25% डोनेट अगर कोई मैथमेटिक्स में 95 प्लस मार्क पाते हैं तो मैं अपनी सैलरी का 50% डोनेट करूँगा। आप अपने जीवन को एपीजे अब्दुल कलाम का एक स्टेटमेंट है, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट। श्योरली योर हैबिट कैन चेंज योर फ्यूचर। आप अपने फ्यूचर चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप अपने हैबिट को बदल सकते हैं। आपका हैबिट आपके फ्यूचर को बदल सकता है। ठीक है, मैंने अपनी बात ये पेरेंट टीचर मीटिंग, ठीक है। और ये पीटीएम पेरेंट्स और टीचर इसलिए रिलीज करते हैं क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो उन्हें कुछ नहीं पता दुनिया के बारे में, और जो बच्चे का जो सबसे पहला टीचर होता है वो होती है उसकी माँ। एक बच्चे के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये 4 हैबिट होते हैं जो बच्चा जन्म लेते ही सीख जाता है। लेकिन 5 साल तक वो सुन सकता है, बोल नहीं सकता है, बस उसकी जो भाषा होती है वो उसकी माँ ही सीख पाती है और कोई नहीं सीख पाता। तो बच्चा पहले सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर उसके बाद ही कहाँ भेजते हैं, स्कूल में भेजते हैं। और उसकी पूरी दुनिया उसकी माँ और उसका जो घर होता है वही होता है, वो पूरी दुनिया नहीं देखा जाता, उसका सही गलत उसको पहचानने नहीं आता। लेकिन जो स्कूल होता है सिर्फ आपको शिक्षा नहीं देता। स्कूल में जो हम पढ़ते हैं सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में, समाज कैसा है, समाज में क्या गलतियां हो रही हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या गुड टच है, क्या बैड टच है, उन्हें कुछ नहीं पता। स्कूल में आने के लिए उनको फीस देनी पड़ती है, ठीक है, बट उनसे वो चीज़ें बहुत चीज़ सीखते हैं और जो समाज पे अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं।
अब यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं स्पेशली, उन्हें बच्चों को बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। अभी आप लोग आए हैं, सबसे पहले जो बच्चे क्लास फर्स्ट और ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन आए हैं, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर। बट आप लोग ये मत सोचिएगा कि क्लास में 30 बच्चों की कैपेसिटी में आप फर्स्ट आ गए तो आपने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। अभी दुनिया में जब आप लोग कदम रखेंगे तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है, तो आपको और बेटर करना पड़ेगा। यहाँ पे जो जितने भी पेरेंट्स आए हैं उनको बहुत बधाइयाँ कि आपके बच्चे बहुत मेहनती कर रहे हैं। मतलब ये है कि आपके बच्चे घर पे मेहनत कर रहे हैं, स्कूल में भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको उन पर थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा। और उनको इस चीज़ का, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में फर्स्ट आ जाते हैं या सेकेंड आ जाते हैं तो उनको अहंकार हो जाता है और अहंकार उनको ले डूबता है। बहुत मेरे साथ में काफ़ी अच्छे बच्चे थे जो क्लास में फर्स्ट आते थे, अच्छी पोजीशन होती थी, लेकिन जब उनको अहंकार हो जाता है उनका डाउनफॉल आ जाता है। तो उनको डाउन रखिए, जमीनी स्तर पर रखिए कि सिर्फ क्लास फर्स्ट आना, ये क्लास में फर्स्ट आना आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। आपको दुनिया में जब जाओगे आप तो बहुत सारे कंपटीशन मिलेंगे आपको, वहाँ पे आपको अच्छा करना है। बस यही कहना चाहूँगा, आप लोग बहुत सारा कंपटीशन और तो अभी हम लोग को मिला है समोसा खाने को और हम खा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। वो भी स्कूल की तरफ से, मेरा सोचने की बात है। मतलब आप लोग तालियां बजाते हैं बच्चों को। गणेश साहनी सेकंड रैंक, स्नेहा पासवान थर्ड रैंक। तो गाइस अभी हम स्कूल से आ चुके हैं दोबारा मुख्यालय पे और हमारे साथ इनका ये प्राइज़। फिलहाल चलते हैं, देखते हैं। गन्ने का जूस वाला लगाया है तो गन्ने का जूस पियेंगे, उसके बाद चलेंगे घर। सो गाइस अभी हमने जो ब्लॉग स्टार्ट किया था सुबह में, उस ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि मैं PTM भी में से होके आ गया हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ घर। मुझे तो ऑटो मिला नहीं, फ़िलहाल पैदल ही निकल गए हैं और घर पहुँचने ही वाले, बस कुछ ही दूर पे है मेरा घर। और आज PTM में जाके काफ़ी मतलब अजीब लगा, क्योंकि जाना था PTM में और पेरेंट्स हैं ही नहीं साथ में। खैर ये भी लाइफ का एक फेज़ है जहाँ पे कभी कभी अकेले सब कुछ करना पड़ता है। खैर ये ज्ञान क्यों निकल रहा है मुँह से, शायद बाबा बन गए हम। कोई बात नहीं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।